हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथ में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के जो पेपर रहा आज कैसा था, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। क्योंकि सॉफ्ट जोन का जब पेपर होता है तो हार्ड जोन के लिए एक रास्ता बन जाता है कि हाँ जी, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा उनको एक हम कह सकते हैं हिंट मिल जाता है। 3 घंटे का पेपर होता है और 70 मार्क्स मैक्सिमम होते हैं। यहाँ हम इंस्ट्रक्शन पे छोड़ो, इंस्ट्रक्शन आप खुद पढ़ लेना। सेक्शन ए से हम बात करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा आया था। क्वेश्चन था सिलेक्ट द करेक्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक मास, कौन सा है। तो देखिएगा ऑप्शन आपके पास है। दूसरा था द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन 6.02 इंटू 10^24 CO मॉलिक्यूल्स इज, तो कितना होगा इसके मॉलिक्यूल्स। उसके बाद था द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट क्या करता है, ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन 4 था विच हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज, सोडियम, मैग्नीशियम, Al3 या P5+। The triple bond consists of three sigma bond, 3 pi bond, 2 sigma bond and 1 pi bond. Atomic orbitals of carbon CO2 are क्या होते हैं, sp hybridized, sp3 dehybridized, sp2 hybridized। उसके बाद था इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस या सिस्टम इज क्या होता है, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। उसके बाद था द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe3O4 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोफाइल, BF3SO3 या ROH। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद सेक्शन बी से पूछे गए थे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स लिखने थे आपको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्या होते हैं, नेम द ग्रुप्स हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एक्सप्लेन व्हाई H2S इज ए गैस while H2O is a liquid even though both S and O are elements are the same group, बताओ। What do you understand by open and isolated system, give example। What are buffer solution, how can you say that buffers are used as an important part of in many industrial process। Explain common ion effect with a suitable example। What are carbanions, give example, what is their order of stability। What is Wood's reaction, क्या है, how can it used to prepare butane। Discuss briefly the structure of triple bond। सेक्शन सी से क्या पूछा गया था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 3 मार्क्स का था। N and O combine with H to form NH3 and H2O and they combine to with each other to form NO2। Which law is illustrated, explain briefly, बताओ। What are quantum numbers, explain the significance of any two of the quantum numbers। What do you mean by periodic properties of elements, explain, name any 3 such properties। What is hybridization, explain sp2 hybridization with an example। State first law of thermodynamics and give mathematical expression। Define entropy and free energy, how are they related to each other। What are strong and weak electrolytes, I derive an expression for the calculation of the degree of ionization of weak electrolytes। H2S act only as reductant where SO2 act as both oxidant and reactant, why, बताओ क्यों। डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन 3 विद एग्जांपल। सेक्शन डी से लॉन्ग आंसर से क्या पूछा गया था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा आता रहता है। डिफाइन इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डिस्कस द शेप ऑफ S, P एंड D ऑर्बिटल्स। एक्सप्लेन इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। अगर ये आपको नहीं आ रहा, आपके पास ऑप्शन है, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए और इन कंपाउंड के IUPAC नाम बताइएगा क्या कुछ है, बताइए। What is ozonolysis, how it can be used to determine the position of double bond in an unknown alkene। Or write it down the following Morphin's rule, Friedel-Crofts acylation या बेंजीन रेजोनेंस। तो ये था आज का। तो वैसा ही पूछा गया था जैसा सैम्पल पेपर था। और इसमें एक चीज़ हमने देखी, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं था, नो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई भी नहीं आया था। हालांकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते रहते थे।